सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार खत्म होगी नीट की अनिवार्यता या नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए नीट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम पे आपको एमबीबीएस करने के लिए या फिर बीडीएस करने के लिए नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि नीट की अनिवार्यता खत्म होना चाहिए और एमबीबीएस में दाखिला सीधे ही जो आपका 12th का परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे मिलना चाहिए। इसके लिए आपका जो एंटी नीट बिल है वो यहाँ पे पास होने वाला है। अब ये कौन कौन से राज्य में होगा, क्यों होगा, क्या सिनेरियो है, वो पूरा अपडेट में आपको बताने वाला हूं। क्या ये सभी राज्यों में होगा या फिर एक दो जो आपका यहाँ पे डिमांड रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा उन स्टेट का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है मामला और इसको विस्तार से हम समझेंगे। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। खत्म होगी नीट की अनिवार्यता या नहीं, जाने पूरा मामला। और ये काफी समय से चल रहा है और अभी भी राज्य सरकार की यही मांग है कि यहाँ पे नीट की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति इसको स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, और ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज एंटी नीट बिल। तमिलनाडु सरकार बिना नीट यूजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एक बिल लाई थी और काफी समय हो गया और ये अभी भी चर्चा में है। इसे एंटी नीट बिल कहा जा रहा है। तमिलनाडु असेंबली में यह बिल पास होने के बाद, देखो ये यहाँ से तो पास हो चुका, जो तमिलनाडु असेंबली है ना वहां से तो पास हो चुका। उसके पास होने के बाद आपको पता है कि आगे भी ये प्रोसेस के लिए जाता है, तो वहां पे अभी रुका हुआ है। मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचा था लेकिन इस पर रोक लगा दी है। अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हो नीट की अनिवार्यता को लेकर चल रही लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति के एंटी नीट बिल पर रोक लगाने के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर और संवैधानिक रूप से अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने को आग्रह किया है। देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो तमिलनाडु की असेंबली है उसने तो पास कर दिया था कि हाँ नीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उन्होंने रोक लगा दी। तो फिर जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब और आगे क्या है मामला वो भी आप देख सकते हो और ये मामला काफी गर्म हो चुका है। और ऐसे में क्या यहाँ पे जो तमिलनाडु सरकार है वो अपना जो हक है वो मांग के रहेगी? ऐसे में तो तमिलनाडु के जो बच्चे हैं या फिर वहां के जो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले नीट एस्पिरेंट है, क्या उनको बेनिफिट मिल पाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी नीट बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगाई। क्या है एंटी नीट बिल, पहले इसको समझना होगा। दरअसल यह है विवाद तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट आपका जो मेडिकल कोर्स बिल 2021 में ये लागू हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। और इस एंटी नीट बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो तमिलनाडु में नीट परीक्षा रद्द हो जाएगी। ये लो, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है ना तो तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में, ऑल इंडिया में नहीं, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो सिर्फ तमिलनाडु के जितने मेडिकल कॉलेज है ना वहां पे दाखिला 12th मेरिट पे होगा। तो यहाँ पे नीट परीक्षा रद्द हो जाएगी तमिलनाडु में और यहाँ एमबीबीएस और बीडीएस समेत अन्य यूजी मेडिकल कोर्स में बिना नीट के एडमिशन हो सकेंगे। तो जिनका देखो 12th का लेवल अच्छा खासा होगा उनको तो ऑलरेडी एमबीबीएस मिल जाएगा, उनका ये रहेगा सिनेरियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी के बजाय 12वीं क्लास में प्राप्त मार्क्स के आधार पर डॉक्टर की पढ़ाई करना संभव हो पाएगा। लेकिन ये बिल पास हो तब, और देखो वहां की जो सरकार है वो करवा भी सकती है, पूरा जोर लगा रही है वो, और स्टूडेंट भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे नीट की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। और इसको देख के फिर बाकी के स्टेट वाले भी ऐसा कहेंगे कि हमारे राज्य में भी नीट का अनिवार्यता खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति यही सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे अलाउ कर दिया तो बाकी के राज्य के विद्यार्थी विरोध करेंगे कि हमारे राज्य में भी ऐसा होना चाहिए। और क्या है मामला वो भी आप देख सकते हो।
ये देखिए, तमिलनाडु सरकार अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के खिलाफ है। वहां की सरकार इसके खिलाफ है। वो क्यों है खिलाफ? वो इसलिए खिलाफ है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं ना, वो कोचिंग नहीं कर पाते नीट की, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उनका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो उनका कहना भी ठीक है। और आपने देखा होगा कि इस नीट एग्जाम से बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड तक वो कर लेते हैं। आए दिन तो काफी ज्यादा केस हो रहे, शिक्षा नगरी में तो होते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। तो सरकार चाहती है कि ये सुसाइड के जो केस है उनको रोका जाए, और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग के पैसा नहीं है, तो उनको भी काफी यहाँ पर राहत मिले। तो सरकार तो देखो सभी का भला चाहती है। बाकी आपका ओपिनियन तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे बोली है, राज्य सरकार लंबे समय से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। यहां तक कि साल 2021 में भी तमिलनाडु विधानसभा में नीट विरोधी बिल, एंटी नीट बिल पहले पास कराया जा चुका है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति ने एंटी नीट बिल पर लगाई थी रोक। नीट की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के एंटी नीट बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा रखी थी। केंद्र सरकार द्वारा जांच के बाद गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये लो, मामला राष्ट्रपति ने रोक रखा है, नहीं तो कब का लागू हो जाता और तमिलनाडु में नीट बंद हो जाता। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यह पत्र तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया, जिससे विधायी प्रक्रिया और औपचारिक रूप से बंद हो गई। अब राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये लो, अब मामला और गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट से सरकार की मांग। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नीट ग्रामीण और सरकारी स्कूल की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए नुकसानदायक है। जो गरीब गांव के जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते, महंगी कोचिंग, तो ये उनके लिए नुकसानदायक है। और राज्य विधानसभा ने लगभग सर्वसम्मति से इसे विधेयक को पारित कर दिया था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिसा रोटागी मोता और इनके जो वकील है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्रपति द्वारा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करने को अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है वो डिसाइड करेगा, और जैसे फैसला आएगा तो आपको पता है कि राष्ट्रपति मंजूरी दे देगा। सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह मंजूरी न देने के फैसले को असंवैधानिक घोषित करे और विधेयक पर उसके अच्छे बुरे नतीजे के आधार पर फिर से विचार करे। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह फैसला मनमाना है, नीट के प्रभाव पर राज्य के आंकड़ों पर आधारित नतीजों को नजरअंदाज करता है और राज्य विधानसभा की यहाँ पर स्वायत्ता को कमजोर करता है। तो अब तो सीधा टारगेट राष्ट्रपति के ऊपर है, और मेरे को लगता है कि ये जो राज्य सरकार है तमिलनाडु की, वो अपना हक मांग के रहेंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चे भी काफ़ी सपोर्टिव है आपकी तरह। और ये बिल पास कर देता है राष्ट्रपति, तो तमिलनाडु में समझना नीट बंद हो जाएगा और अगले सेशन से दाखिला, वहाँ का जो बोर्ड का एग्जाम होता है 12th का, उसका जो मेरिट रहेगा उससे दाखिला एमबीबीएस में हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका तो क्या कहना है इसके बारे में? जरा आप भी नीट एस्पिरेंट हो, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए? क्या एमबीबीएस में दाखिला 12th की मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए यहाँ पे? और आपके राज्य में भी आप बता सकते हो कि आपके राज्य में भी लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा, और 2026 का फॉर्म तो आने वाला है, तो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनको फॉर्म जल्दी मिलेगा, तुरंत फॉर्म भर के भी मैं आपको दिखाऊंगा, और तैयारी भी फ्री में मैं आपकी करवाऊंगा। जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है, आपको भी यहाँ पर सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। और नीट के लिए कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से। तो इसीलिए हमने चैनल बना रखा है कि आप तक हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से, नीट वाला एमबीबीएस वाला, आप तक पहुंच पाए। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो हमको जरूर बताना कमेंट करके। आपके सारे कमेंट यहाँ पे देखे जाएंगे, और सब्सक्राइब कर लेना अगला अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।